नमस्कार दर्शकों, एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी समाज सेवी संस्था की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। संजय खन्ना की अग्निपथ एनजीओ पिछले 30 वर्षों से चला रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति दान देना चाहे, स्क्रीन पर चल रहे नंबर से संपर्क कर सकता है 9313980646। जिन्होंने समाज के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है, वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज, शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, ये भी आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको रानी बाग मुल्तानी मोहल्ला से सी तस्वीर दिखा रहा हूं। हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे समाज सेवी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, संजय खन्ना जी। जी, स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज हम बात करेंगे, आप समाज के लिए कई सालों से आप काम कर रहे हैं जिस तरीके से, तो उसके बारे में बताएं, क्या क्या आप कर रहे हैं समाज के लिए। सर, मुख्य रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले लगभग 11 साल से 2014 में हमने ये अपना एनजीओ शुरू किया था जी। और इसमें हम मुख्य रूप से शिक्षा है, स्वास्थ्य है जी। और महिला सशक्तिकरण है और इसके अलावा पर्यावरण है। इन 4 चीज़ों के ऊपर हम लगातार कार्य कर रहे हैं पिछले 11 साल से। और वैसे मैं अपने आरडब्ल्यू का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, वो हम 2007 से कर रहे हैं। अच्छा। तो जन सेवा जो है मेरा एक पैशन है, मेरे को अच्छा लगता है और किसी तरह का मेरे को कोई शौक नहीं है। जन सेवा करना ही मेरा अपना शौक। मैं अगर बात करूँ श्रीनगर विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है आपकी। पिछले कई सालों से आप समाज की सेवा से निस्वार्थ भाव से आप काम कर रहे हैं। तो आपके मन में अचानक क्या ऐसा ख्याल आया कि समाज की सेवा के लिए आपने सबसे पहले महत्वपूर्ण कदम समझा आपने? देखिए, इसमें कोई एक ऐसी चीज़ नहीं होती, कई सारी चीज़ें होती हैं। बचपन से ही हमारा एक मध्यम वर्गीय परिवार था, तो हमने बहुत ज़्यादा शुरू में पैसा नहीं देखा। पिता हमारे डिफेंस में थे और फैमिली ने खुद स्ट्रगल करके एक हम जगह पहुँचे हैं जो भी हम आज के दिन में। तो मैंने अपनी शुरुआत में ही ये चीज़ें देख ली थी और चांस की बात है कि जहाँ हमारा ऑफिस था उसके नज़दीक ही एक क्रिमेशन सेंटर था। तो डेली मैं वहाँ से ना कोई एक डेड बॉडी देखता था, क्योंकि डेली जाना होता था। तो मन में ये भाव आते थे कि इंसान अपने साथ कुछ लेके नहीं जाता, जो है वो सब यहीं छोड़ के जाता है। तो वो जब हम हर रोज ये चीज़ देखते हैं ना, तो एक वो दिमाग में बैठ जाती है। तो उसी से ही मेरे को ये हुआ कि हमें भगवान ने अगर ये शारीरिक रूप दिया है, हमारे मानव रूप दिया है, समय दिया, मौका दिया, समय दिया है, तो उसका सदुपयोग करके हम कुछ ना कुछ समाज के लिए करके जाएँ। तो तभी से ये अपने एक मन में बात बिठा ली कि जनता के लिए, समाज के लिए, कुछ ना कुछ बच्चों के लिए करके जाना है। इस एनजीओ के थ्रू, हाँ जी, जैसे कि आपने बताया, पिछले 11 साल से आप समाज के लिए निस्वार्थ भाव से आप जनता की सेवा के लिए लगे हुए हैं। अपना तन, मन, धन सब कुछ लगा दिया आपने। तो इस एनजीओ में क्या-क्या सुविधाएँ उसके बारे में बताएँ? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसमें हम मुख्य रूप से शिक्षा है, गरीब बच्चों को हम बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं और उसमें हमारे जितने भी साथी हैं, जो मैडम हैं, वो बहुत ही अच्छी वेल एजुकेटेड हैं, एमएससी, बीएड हैं, गीतिका जी हैं, निहारिका जी हैं और भी कई मैडम हैं, जो निस्वार्थ रूप से यहाँ पे आते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। कोई भी हम इनसे किसी भी तरह की हम फीस नहीं लेते और ये कार्यक्रम हम पिछले 11 साल से कर रहे हैं। संजय खन्ना जी, मेरा आपसे कुछ खास सवाल है। हाँ जी। आप कह रहे हैं मैं निःशुल्क भाव से समाज की सेवा करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। आप फीस ₹1 भी नहीं लेते बता रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। या कुछ नॉर्मल फीस होती है? जैसे कई जगह एनजीओ में ऐसा है कि कुछ नॉर्मल सी फीस होती है, क्योंकि उसको मैनेजमेंट करने के लिए, उसको चलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। तो किस तरीके से आप कार्य करते हैं? अभी तक तो देखिए, हम बिल्कुल निस्वार्थ रूप से हम ₹1 भी किसी से लिया नहीं। जी। बल्कि हमारे जो मेंबर्स हैं, हमारे को यहाँ कॉपी, पेंसिल्स, कलर्स, ये सब चीज़ यहाँ दे के जाते हैं। तो कहीं न कहीं कहने का मतलब, रानी बाग मुल्तानी मोहल्ला श्रीनगर विधानसभा के अंदर एक पहला एक ऐसा एनजीओ जहाँ पे कुछ नहीं लिया जाता, क्योंकि बहुत सारे एनजीओ के अंदर कुछ न कुछ लिए जाते हैं, चाहे नाम मात्र लिया जाए, कुछ न कुछ होता है। देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि इसमें दिक्कतें तो बहुत आती हैं। कहना बहुत आसान है कि हम निःशुल्क कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो मैं ही जानता हूँ कि किस तरह से हम कर रहे हैं। हमने पिछले 11 साल से बिल्कुल निस्वार्थ भाव से काम किया है और किसी से भी ₹1 डोनेशन नहीं लिया। ना किसी पब्लिकली किसी से और ना ही हम गवर्नमेंट से किसी से हमें कोई ₹1 भी दान स्वरूप कुछ भी नहीं मिला। जो भी है वो मैं अपने मेंबर्स से कलेक्ट करता हूँ और या फिर मैं खुद उसको बेयर करता हूँ। ठीक है ना? मेंबर से हमने ₹2000 पर ईयर हमने चार्ज रखा हुआ है, जो मेंबरशिप फीस होती है और नियर अबाउट हमारे 55-60 के करीब मेंबर हैं। जो वो कंट्रीब्यूशन आता है प्लस जो मेरा अपना कंट्रीब्यूशन है, उससे हम करते हैं।
तो अगर कोई सरकार या कोई इस तरह के जो लोग हैं जो हमें निस्वार्थ रूप से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि इस एनजीओ को जो हमने इतना काम कर रखा है पिछले 11 साल से, एक बहुत ही अच्छा फाउंडेशन बना हुआ है, इसको हम और आगे लेके जाएं, और सरकार भी अगर इसमें कुछ हमें सपोर्ट करे तो वो बहुत ही अच्छा होगा। संजय खन्ना जी, मेरा आपसे कुछ खास सवाल है। मैं कुछ खास सवालों पर चर्चा करूंगा, आपसे बात करूंगा, क्योंकि मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं। हाँ जी, अगर आपको कोई डोनेशन देना चाहे, हाँ जी, आपकी संस्था में एनजीओ चलाने के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहे, हाँ जी, तो आपका क्या नंबर है, बताएं एक बार। स्क्रीन पे चलते हुए लोग संपर्क कर सकते हैं आपसे। हाँ, हमारा जो दूरभाष नंबर है 9313980646। जी, एक बार दोबारा बताएं। 9313980646 पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी आप दान स्वरूप देना चाहें वो दे सकते हैं। संजय खन्ना जी, मेरा आपसे पहला आखिरी सवाल। हाँ जी, समाज का सेवा करने के साथ साथ हाँ जी, लगातार तीनगढ़ विधानसभा के अंदर अगर मैं बात करूं, हाँ जी, तो यहाँ के जो विधायक तिलकराम गुप्ता जी लगातार वो भी जनता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं, ना दिन देखते ना रात देखते। हाँ जी। तो क्या क्या दो शब्द कहना चाहेंगे विधायक तिलकराम गुप्ता जी के लिए? देखिए, हमारे जो ये जो एरिया है इसमें तिलकराम गुप्ता जी विधायक नहीं लगते, कर्नल सिंह जी। करनैल सिंह जी। तो करनैल सिंह जी निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं जब से आए हैं, और काफ़ी उन्होंने डेवलपमेंट में भी अच्छा काम किया है, और मैं उनसे भी चाहूँगा कि वो एक बार हमारे साथ मिल के अगर जो भी हम काम कर सकें तो हमें भी अच्छा लगेगा। हालांकि मैं बात करूं कि, जो है विधायक कर्नल सिंह जी की, जो अपने काम के नाम से जाने जाते हैं, लगातार हमारे चैनल पर 2 इंटरव्यू लगभग उनका हो चुका है। हाँ जी, हाँ जी। और मैं अगर बात करूं तो उनके पास अगर कोई भी जाता है तो उनको बहुत मान सम्मान देते हैं। मैं तो बहुत अच्छा ताल्लुकात है विधायक जी से। हाँ जी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे विधायक जी से आप? नहीं, मैंने तो कहा ही है कि जब से आए हैं मैं वर्किंग देखता हूँ। मैं पर्सनली उनसे भी मुलाकात हुई नहीं मेरी, लेकिन मैं फेसबुक पे या जो भी सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो अच्छी भावना से अच्छे कार्य कर रहे हैं। और खाली करनैल सिंह जी नहीं, मैं तो देख रहा हूँ कि रेखा गुप्ता जी जो हैं उन्होंने भी हमें सम्मानित किया था, पीछे बुलाया था, और बांसुरी स्वराज जी ने भी हमें सम्मानित किया था हमारे एनजीओ को। तो सभी लोग बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, और जमीन पे धरातल पर उतर कर ये सब कार्य हो रहे हैं। संजय खन्ना जी, मेरा आपसे कुछ खास सवाल और भी, क्योंकि आपने पार्टी के बारे में सोचा और पार्टी के बारे में आपने पार्टी हित में सवाल किया और पार्टी के हित के लिए आपने बोला। तो मैं आप चाहूंगा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री है, दिल्ली की पहली एक ऐसी मुख्यमंत्री है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 2 बजे रात को सड़क पर होती, रोड पर होती, उनके लिए। देखिए, शुरू से ही मैं कांग्रेस के साथ भी रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद आम आदमी पार्टी में भी मैं रहा हूँ, और अभी बीजेपी में भी मैं अडवाणी जी के साथ, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ, इवन जब खुराना जी चीफ मिनिस्टर थे तो मैं उनके साथ 5 साल रहा हूँ। मेरे को मौका मिला, कीर्तिनगर वो रहते थे, तो बीजेपी के साथ मेरा बड़ा अच्छा घनिष्ठ संबंध है। साफ सिंह वर्मा जी के साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशन हैं। तो अभी प्रवेश वर्मा जी निश्चित रूप से उन्हीं के पुत्र हैं और बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं। और ये देखिए, जो पार्टी अब आई है ना जी, वो मोदी जी के नेतृत्व में आई है, तो मुझे नहीं लगता कि अब पहले वाली बातें होंगी। संजय खन्ना जी, मैं अगर बात करूं दिल्ली के अंदर, हाँ जी, विकास की आंधी बह रही है आज की डेट में, अगर मैं बात करूं तो। हाँ जी, बुलेट ट्रेन के तरीके दिल्ली के अंदर विकास हो रहा है। क्या आपको लगता है अगले 5 साल दिल्ली के अंदर रेखा सरकार जिस तरीके से बुलेट ट्रेन के तरीके से काम हो रहा है, क्या इसी बुलेट ट्रेन के तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में काम होगा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था? निश्चित रूप से होगा। तो मोदी जी का जो विजन है वो खाली दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, वो वर्ल्ड वाइड आज एक बहुत ही बड़े नेता बने हुए हैं, और जिस तरह के उन्होंने कार्य किए हैं अपने कार्यकाल में पिछले 11 सालों में, निश्चित रूप से दिल्ली में भी उसमें बहुत ही सुधार देखने को मिलेगा 5 सालों के अंदर। चाहे वो यमुना का हो, चाहे अभी जैसे रेखा गुप्ता जी ने बोला कि जितने भी इलेक्ट्रिकल पोल्स हैं, जो तारों का जंजाल है, जो जम्बलिंग ऑफ वायर्स है, वो सारा अंडरग्राउंड होगा। और ये जो कुत्तों की समस्या है, आवारा कुत्तों की, तो इस तरह की कई और सफाई अभियान जिस तरह चला रहे हैं, सड़कों में सुधार जो करना है, तो 5 सालों में तो दिल्ली का नक्शा एकदम चेंज हो जाएगा, कोई दो राय नहीं। सर, लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं, उन दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं बहुत ही छोटा सा आदमी हूँ, तो मैं ऐसा कुछ दर्शकों को तो यही कह सकता हूँ कि अगर हमें कहीं से कुछ भी सपोर्ट मिल जाए, चाहे वो सरकार मेरा इंटरव्यू देखे, चाहे कोई इंडिविजुअली कोई अगर देखे, तो मैं उनको ये कह सकता हूँ कि हम बहुत ही ईमानदारी से ये काम कर रहे हैं और इसमें हमें सहयोग करें। ठीक है सर, समय देने के बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इस वक्त मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ, हमारे साथ मौजूद है संजय खन्ना जी, जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं, रानी बाग मुल्तानी मोहल्ला से, जिन्होंने
समाज के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शाहिद वसीम खान के साथ। नमस्कार।